बंसी विभूषित करा नवनीत दाभात पीतम्बराधरुण बिंबपद पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। ब्रह्म सूत्र में पहले अध्याय के तीसरे पाद का 10वां सूत्र है। इसका संबंध है कि जो पूर्व प्रकरण में भूमा के जो धर्म बताए गए हैं वे ही बृहदारण्यक उपनिषद में अक्षर के भी धर्म कहे गए। अक्षर शब्द प्रणव रूप वर्ण का भी वाचक है, अतः यहाँ अक्षर शब्द किसका वाचक है इसका निर्णय करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जा रहा है। अक्षर मम्बरांधृते उक्त प्रकरण में अक्षर शब्द परब्रह्म परमात्मा का ही वाचक है, क्योंकि उसको आकाश पर्यंत संपूर्ण जगत को धारण करने वाला बताया गया है। यह प्रकरण इस प्रकार है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य से पूछा, याज्ञवल्क्य जो द्युलोक से भी ऊपर, पृथ्वी से भी नीचे और इन दोनों के बीच में भी है, तथा जो ये पृथ्वी और द्युलोक है ये सबके सब एवं जिसको भूत भविष्य और वर्तमान कहते हैं वो काल किसमें ओतप्रोत है। इसके उत्तर में याज्ञवल्क्य ने कहा, गार्गी यह सब आकाश में ओतप्रोत है। इस पर गार्गी ने पूछा, वो आकाश किसमें ओतप्रोत है। तीसरे 8 का 7वां मंत्र। तब याज्ञवल्क्य ने कहा कि हे गार्गी उस तत्व को तो ब्रह्मवेत्ता लोग अक्षर कहते हैं, जो कि न स्थूल है, न सूक्ष्म है, न छोटा है, न बड़ा है, न लाल है, न पीला है इत्यादि। इस प्रकार वो अक्षर आकाश पर्यंत सबको धारण करने वाला बताया गया है। इसलिए यहाँ अक्षर नाम से उस परब्रह्म परमात्मा का ही वर्णन है, अन्य किसी का नहीं। संबंध है, कारण अपने कार्य को धारण करता है, यह सभी मानते हैं। जिनके मत में प्रकृति ही जगत का कारण है वे उसे ही आकाश पर्यंत सभी भूतों को धारण करने वाली मान सकते हैं, क्योंकि उनके मतानुसार यहाँ अक्षर शब्द प्रकृति का ही वाचक हो सकता है। इस शंका का निवारण करने के लिए कहते हैं, साचा प्रशासनात् ये 11वां सूत्र है। वो आकाश पर्यंत सब भूतों को धारण करना रूप क्रिया परमेश्वर की ही है, क्योंकि उस अक्षर को सब पर भली भांति शासन करने वाला कहा गया है। इस प्रकरण में आगे चलकर कहा है, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्या चंद्रमसौ प्रशासने गार्गी सूर्या चंद्रमसौ विदतौ तिष्ठते तस्य वाक्षरस्य प्रशासने गार्ग्या वा पृथिव्यौ विद्रते तिष्ठत गार्ग्या वा पृथिव्यौ विद्रते तिष्ठत इत्यादि। अर्थात इसी अक्षर के प्रशासन में सूर्य और चंद्रमा धारण किए हुए स्थित है, एवं द्युलोक पृथ्वी निमेष मुहूर्त दिन रात आदि नामों से कहा जाने वाला काल ये सब विशेषण रूप से धारण किए हुए स्थित है। इसी से प्रशासन में पूर्व और पश्चिम की ओर बहने वाली सब नदियां अपने अपने निर्गम स्थान पर्वतों से निकलकर बहती हैं इत्यादि। बृहदारण्यक उपनिषद का 3-8-9। इस प्रकार उस अक्षर को सब पर भली भांति शासन करते हुए आकाश पर्यंत सबको धारण करने वाला बताया गया है। ये कार्य जड़ प्रकृति का नहीं हो सकता, अतः वो सबको धारण करने वाला अक्षर तत्व ब्रह्म ही है, अन्य कोई नहीं। इसके सिवा अन्य भाव व्यावृतेश्च यहाँ अक्षर में अन्य प्रधान के लक्षणों का निराकरण किया गया है। इसलिए अक्षर शब्द ही ब्रह्म का वाचक है। उक्त प्रसंग में आगे चल के कहा गया है, वो अक्षर देखने में न आने वाला किंतु स्वयं सबको देखने वाला, सुनने में न आने वाला किंतु स्वयं सुनने वाला है।
मनन करने में न आने वाला किंतु स्वयं मनन करने वाला है, जानने में न आने वाला किंतु स्वयं सबको भली भांति जानने वाला है इत्यादि। बृहदारण्यक उपनिषद के 3 अध्याय के 8वें पाद का 11वां मंत्र है। इस प्रकार यहाँ उस अक्षर को देखने और सुनने और जानने में आने वाले प्रधान आदि के धर्मों का निराकरण किया गया है। इसलिए भी अक्षर शब्द विनाशशील जड़ प्रकृति का वाचक नहीं हो सकता। अतः यही सिद्ध होता है कि यहाँ अक्षर नाम से परब्रह्म का ही प्रतिपादन किया गया है। उपर्युक्त श्रुति में अक्षर को सर्वदृष्टा बताकर उसमें प्रकृति के जड़त्व और जीवात्मा के अल्पज्ञत्व आदि धर्मों का भी निराकरण किया गया है। संबंध उपर्युक्त प्रकरण में अक्षर शब्द को परब्रह्मवाचक सिद्ध किया है, किंतु प्रश्नोपनिषद 5.2.7 में आकार अक्षर को परब्रह्म और अपर ब्रह्म दोनों का प्रतीक बताया गया है। अतः वहाँ अक्षर को अपर ब्रह्म भी माना जा सकता है। इस शंका की निवृत्ति के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया गया। अगले प्रकरण के प्रथम अध्याय के 3 पाद का 13वां सूत्र। ईक्षति कर्म व्यपदेशात् सः, ईक्षति कर्म व्यपदेशात् सः। यहाँ परम पुरुष को ईक्षते क्रिया का कर्म बताए जाने के कारण वो परब्रह्म परमेश्वर ही त्रिमात्रा संपन्न ओम इस अक्षर के द्वारा चिंतन करने योग्य बताया गया है। इस सूत्र में जिस मंत्र पर विचार चल रहा है वो मंत्र इस प्रकार है। या पुनरेतम त्रिमात्रेणो नमित्येते, या पुनरेत्रम त्रिमात्रेणो मित्येते, नैवाक्षरेण परम, नैवाक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायीत सतेजसि, पुरुषम अभिध्यायीत सतेजसि सूर्ये संपन्नः, सूर्ये संपन्नः यथा पादोदरस्त्वचा, यथा पादोदरस्त्वचा विनिर्मुच्यते एवं हवै, विनिर्मुच्यते एवं हवै सपाप्मना विनिर्मुक्तः, सपाप्मनः विनिर्मुक्तः ससामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकम्, ससामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकम्। स एतस्मात् जीवगणात्, स एतस्मात् जीवगणात् परात् परं पुरुषयं पुरुषमीक्षते, परात् परं पुरुषयं पुरुषमीक्षते। प्रश्न उपनिषद के 5वें अध्याय का 5वां मंत्र है, अर्थात जो 3 मात्राओं वाले ओम इस अक्षर के द्वारा ही इस परम पुरुष का निरंतर ध्यान करता है वो तेजोमय सूर्य लोक में जाता है, तथा जिस प्रकार सर्प के चुली से अंदर हो जाता है ठीक उसी तरह वो पापों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। इसके बाद वो सामवेद की श्रुतियों द्वारा ऊपर ब्रह्म लोक में ले जाया जाता है। वो इस जीव समुदाय रूप पर तत्व से अत्यंत श्रेष्ठ अंतर्यामी परम पुरुष पुरुषोत्तम को साक्षात कर लेता है। इस मंत्र में जिसको 3 मात्राओं से संपन्न ओमकार के द्वारा ध्येय बतलाया गया है वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही है, अपर ब्रह्म नहीं, क्योंकि उस ध्येय को जीव समुदाय के नाम से वर्णित हिरण्य गर्भ रूप अपर ब्रह्म से अत्यंत श्रेष्ठ बताकर ईक्षते क्रिया का कर्म बतलाया गया है। संबंध उपर्युक्त प्रकरण में मनुष्य शरीर रूप पूर्व में शयन करने वाले पुरुष को पर ब्रह्म परमात्मा सिद्ध किया गया है, किंतु छांदोग्य उपनिषद के 8.1.1 में ब्रह्म पुरांतर्गत दाहर सूक्ष्म आकाश का वर्णन करके उसमें स्थित वस्तु को जानने के लिए कहा है। वो एक देशी वर्णन होने के कारण जीव परक हो सकता है, इसलिए यहाँ ये जिज्ञासा होती है कि उक्त प्रकरण में दाहर सूक्ष्म नाम से कहा हुआ तत्व क्या है। इस पर कहते हैं सूक्ष्म नाम से कहा गया तत्व क्या है। दहर उत्तरेभ्यः 1:3:14 उक्त प्रकरण में दहर शब्द से जिस ज्ञेय तत्व का वर्णन किया गया है वो ब्रह्म ही है,
क्योंकि उसके पश्चात आए हुए वचनों से यही सिद्ध होता है। छांदोग्य उपनिषद के 8:1 में कहा गया है कि अथ यदि दमस्मिन् ब्रह्म अथ यदि दमस्मिन् ब्रह्म पुरेदहरं पुण्डरीकं पुरेदहरं पुण्डरीकं वेश्मदहरोऽस्मिन्नन्तरा वेश्मदहरोऽस्मिन्नन्तरा काशस्तस्मिन् यदन्तस्दन्वेष्टव्यं तद्वा विजिज्ञासितव्यं अर्थात इस ब्रह्म के नगर रूप मनुष्य शरीर में कमल के आकार वाला एक घर अर्थात हृदय है, उसमें सूक्ष्म आकाश है, उसके भीतर जो वस्तु है उसको जानने की इच्छा करनी चाहिए। इस वर्णन में जिसे ज्ञातव्य बताया गया है वो दहर शब्द का लक्ष्य पर ब्रह्म परमेश्वर ही है, क्योंकि आगे के वर्णन में इसी के भीतर समस्त ब्रह्मांड को निहित बताया गया है तथा उसके विषय में यह भी कहा गया है कि आत्मा सब पापों से रहित, जरा मरण वर्जित, शोक शून्य, भूख प्यास से रहित, सत्य काम तथा सत्य संकल्प है इत्यादि 8:1-5। तदंतर आगे चलकर छांदोग्य उपनिषद के 8:3-4 में कहा है यही आत्मा अमृत अभय और ब्रह्म है, इसी का नाम सत्य है। इससे सिद्ध होता है कि यहाँ दहर शब्द पर ब्रह्म का बोधक है। संबंध प्रकार अंतर से इसी बात को सिद्ध करते हैं। गति शब्दाभ्याम तथा दृष्टम लिंगम च 15वां सूत्र है। गति शब्दाभ्याम ब्रह्म में गति का वर्णन ब्रह्मवाचक शब्द होने से तथा दृष्टम एवं दूसरी श्रुतियों में ऐसा ही वर्णन देखा गया है और इस वर्णन में आए हुए लक्षण के भी ब्रह्म के हैं, इसलिए यहाँ दहर नाम से ब्रह्म का ही वर्णन है। इस प्रसंग में बात कही गई है कि इमाः सर्वाः प्रजा अहर हर गच्छन्त एतम् ब्रह्मलोकं न विदन्त्यन्तन्तेन ही प्रत्युढ़ा। छांदोग्य उपनिषद के 8:3-2 अर्थात जीव समुदाय प्रतिदिन सुषुप्ति काल में इस ब्रह्म लोक को जाते हैं, परंतु असत्य से आवृत रहने के कारण उसे जानते नहीं है। इस वाक्य में प्रतिदिन ब्रह्मलोक में जाने के लिए कहना तो गति का वर्णन है और उस दहर को ब्रह्मलोक कहना उसका वाचक शब्द है। इन दोनों कारणों से यह सिद्ध होता है यहाँ दहर शब्द ब्रह्म का ही द्योतक है। इसके सिवा दूसरी जगह 6:8-1 में भी ऐसा वर्णन पाया जाता है। यथा सता सौम्य तदा संपन्नो भवति अर्थात हे सौम्य, उस सुषुप्त अवस्था में जीव सत नाम से कहे जाने वाले पर ब्रह्म परमात्मा से संयुक्त होता है इत्यादि तथा आगे बताए गए अमृत अभय आदि लक्षण भी ब्रह्म में ही सुसंगत होते हैं। इन दोनों कारणों से भी यही सिद्ध होता है कि यहाँ दहर नाम से पर ब्रह्म परमात्मा का ही वर्णन है। उपयुक्त बात की सिद्धि के लिए इसका दूसरा कारण बता रहे हैं 1:3-16 धृतेश्च महिम्नो अस्यास्मिन्नुपलब्धे इस दहर में समस्त लोगों को धारण करने की शक्ति बताई जाने के कारण उस पर ब्रह्म का ही वाचक, क्योंकि इसकी समस्त लोगों को धारण करने की सामर्थ्य रूप महिमा का इस पर ब्रह्म परमात्मा में होना अन्य श्रुतियों में भी पाया जाता है। इसलिए दहर नाम से ब्रह्मा का वर्णन मानना सर्वथा उचित। छांदोग्य 8:4-1 में कहा गया है कि अथ या आत्मा सा सेतुर्विधृतिरेषां लोकानां अर्थात ये जो आत्मा है वही इन सब लोगों को धारण करने वाला सेतु है। इस प्रकार यहाँ उस दहर शब्दवाच्य आत्मा में समस्त लोगों को धारण करने की शक्ति का वर्णन होने के कारण दाहर यहाँ परमात्मा का ही वाचक है।
क्योंकि दूसरी श्रुतियों में भी परमेश्वर में ऐसी महिमा होने का वर्णन इस प्रकार उपलब्ध होता है। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्यचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः वेदारण्यक उपनिषद के 3:8-9 अर्थात हे गार्गी, इस अक्षर परमात्मा के ही शासन में रहकर सूर्य और चंद्रमा भली भांति धारण किए हुए स्थित है इत्यादि। इसके सिवा ये भी कहा है एष सर्वेश्वरेश भूताधिपतिरेश भूतपाल एष सेतुर्विधरण येषां लोकानां संवेदाय वेदारण्यक उपनिषद के 4:4-22 अर्थात यह सबका ईश्वर है, ये संपूर्ण प्राणियों का स्वामी है, ये सब भूतों का पालन पोषण करता है तथा ये इन समस्त लोगों को विनाश से बचाने के लिए उनको धारण करने वाला सेतु है। परब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कोई भी इन संपूर्ण लोगों को धारण करने में समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ दहर नाम से परब्रह्म परमेश्वर का ही वर्णन है। अब दूसरा हेतु देकर उसी बात की पुनः पुष्टि करते हैं। प्रसिद्धेश्च 1:3-17 सूत्र है। आकाश शब्द परमात्मा के अर्थ में प्रसिद्ध है, इस कारण भी दहर नाम परब्रह्म का ही है। श्रुति दहरकाश, श्रुति में दहराकाश नाम आया है। आकाश शब्द परमात्मा के अर्थ में प्रसिद्ध है, यथा तैत्तिरीय उपनिषद के 2:7-1 अर्थात यदि यह आनंद स्वरूप आकाश सबको अवकाश देने वाला परमात्मा न होता, कौन जीवित रह सकता था और कौन प्राणों की क्रिया करता। तथा सर्वाणि हवाईमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्ते छांदोग्य उपनिषद के 1:9-1 अर्थात निश्चय ही ये सब प्राणी आकाश से ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए भी दहर शब्द परब्रह्म परमात्मा का ही वाचक है। अब दहर शब्द से जीवात्मा का ग्रहण क्यों न किया जाए, ये शंका उठाकर समाधान करते हैं। 1:3-18वां सूत्र है। इतर परामर्शात् सा इति चेन्ना संभवात् यदि कहो कि दूसरे जीवात्मा का संकेत होने के कारण वही दहर नाम से कहा गया है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि वहाँ कहे हुए लक्षण जीवात्मा में संभव नहीं है। छांदोग्य उपनिषद में इस प्रकार वर्णन आया है। अर्थात शिष्यों के पूछने पर आचार्य ने इस प्रकार कहा कि इस देह की जरावस्था से यह जीर्ण नहीं होता, इसके वध से इसका नाश नहीं होता। यह ब्रह्मपुर सत्य है, इसमें संपूर्ण काम विषय सम्यक प्रकार से स्थित है। यह आत्मा पुण्य पाप से रहित, जरा मृत्यु से शून्य, शोकहीन, भूख प्यास से रहित, सत्य काम तथा सत्य संकल्प है। जैसे इस लोक में प्रजा यदि राजा की आज्ञा का अनुसरण करती है तो जिस जिस वस्तु की कामना जिस जिस जनपद एवं क्षेत्र भाग की अभिलाषा करती है, उसी उसको पाकर सुखपूर्वक जीवन धारण करती है। इस मंत्र के अनुसार देह की जरावस्था से यह जीर्ण नहीं होता, इसके वध से इसका नाश नहीं होता। इस कथन से जीवात्मा को लक्ष्य कराने वाला संकेत मिलता है, क्योंकि इसके आगे वाले मंत्र में कर्म फल की अनित्यता बताई गई है और कर्म फल भोग का संबंध जीवात्मा से ही। इस प्रकार जीवात्मा को लक्ष्य कराने वाला संकेत होने के कारण वहाँ दहर नाम से जीवात्मा का ही प्रतिपादन है। ऐसा कहा जाए तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि पूर्वोक्त मंत्र में ही जो सत्य संकल्प आदि लक्षण बताए गए हैं उनका जीवात्मा में होना संभव नहीं है। इसलिए यहाँ दहर शब्द से परब्रह्म परमात्मा का ही वर्णन हुआ, ऐसा मानना सर्वथा उचित है। पूर्वोक्त मत की पुष्टि के लिए पुनः शंका उठाकर उसका समाधान
19वें सूत्र में कर रहे हैं। उत्तराचेदाविर्भूत स्वरूपस्तु, उत्तराचेदाविर्भूत स्वरूपस्तु। यदि कहो उसके बाद वाले वर्णन में भी दहर शब्द जीवात्मा का ही बोधक सिद्ध होता है, तो ये कथन ठीक नहीं, क्योंकि उक्त मंत्र में जिसका वर्णन है वो अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त हुआ आत्मा है। छांदोग्य उपनिषद में कहा है कि ये जो संप्रसाद है वो इस शरीर से निकलकर परम ज्योति को प्राप्त हो अपने शुद्ध स्वरूप से संपन्न हो जाता है। यह आत्मा है, वो अमृत एवं अभय है और यही ब्रह्म है, ऐसा आचार्य ने कहा। उस इस ब्रह्म का नाम सत्य है। इस मंत्र में संप्रसाद के नाम से स्पष्ट ही जीवात्मा का वर्णन है। उसके लिए भी वे अमृत अभय आदि विशेषण दिए गए हैं, जो अन्यत्र ब्रह्म के लिए आते हैं। इसलिए इन लक्षणों का जीवात्मा में होना संभव नहीं है। अतएव दहर शब्द को जीवात्मा का वाचक मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसी शंका उठाई जाए तो ठीक नहीं, क्योंकि उक्त मंत्र में अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त हुए जीवात्मा के लिए वैसे विशेषण आए हैं। इसलिए उसके आधार पर दहर शब्द को जीवात्मा का वाचक नहीं माना जा सकता। संबंध, यदि ऐसी बात है तो उक्त प्रकरण में जीवात्मा को लक्ष्य कराने वाले शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया है? ऐसी जिज्ञासा होने पर 1-3-20 सूत्र में समाधान करते हैं। अन्यार्थश्च परामर्शः, अन्यार्थश्च परामर्शः। उक्त प्रकरण में जीवात्मा को लक्ष्य कराने वाला संकेत भी दूसरे ही प्रयोजन के लिए है। पूर्वोक्त प्रकरण में जीवात्मा को लक्ष्य कराने वाले शब्दों का प्रयोग हुआ है। वो दाहिर शब्द से जीवात्मा का ग्रहण कराने के लिए नहीं, अपितु दूसरे ही प्रयोजन से है। अर्थात उस दाहिर शब्द वाच्य परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर जीवात्मा भी वैसे ही गुणों वाला बन जाता है। ये भाव प्रदर्शित करने के लिए वह जीवात्मा का उस रूप में वर्णन है। परम ब्रह्म का ज्ञान हो जाने पर बहुत से दिव्य गुण जीवात्मा में आ जाते हैं। ये बात भगवत गीता में भी कही गई है, 14वें अध्याय के 2 श्लोक में। इसलिए उक्त प्रकरण में जीवात्मा का वर्णन आ जाने मात्र से यह सिद्ध नहीं होता कि वह दाहर शब्द जीवात्मा का वाचक। संबंध इसी बात को सिद्ध करने के लिए सूत्रकार पुनः शंका उठाकर उसका समाधान करते हैं। अल्पसुतेरिति चेतदुक्तम, 21वां सूत्र है। यदि कहो श्रुति में दहर को बहुत छोटा बताया गया है, इसलिए दाहर शब्द से यहाँ जीवात्मा का ही ग्रहण ऐसा मानना चाहिए। तदुक्तम, तो इसका उत्तर दिया जा चुका है। श्रुति में दहराकाश को अत्यंत अल्प लघु बताएगा। इससे भी यही सिद्ध होता है कि वो जीवात्मा है, क्योंकि उसी का स्वरूप अणु माना गया है। परंतु ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसका उत्तर पहले सूत्र 1-2-7 में दिया जा चुका है। अतः बार बार उसी को दोहराने की आवश्यकता नहीं। पूर्व सूत्र में उठाई हुई शंका का उत्तर प्रकारांतर से दिया जाता है। 1-3-22वां सूत्र है। अनुकृतेस्तस्य च, अनुकरण करने के कारण भी परमात्मा को अल्प परिमाण वाला कहना उचित है। मनुष्य के हृदय का माप अंगुष्ठ के बराबर माना गया। लोग कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर जीव का अंगुष्ठ मात्र होता है। अब ये बात पलटी है ना। मनुष्य के हृदय का माप अंगुष्ठ के बराबर माना गया है। उसी में जीवात्मा के साथ परमात्मा के प्रविष्ट होने की बात श्रुति में इस प्रकार बताई गई है। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, तदेवानुप्राविशत। तैत्रीय उपनिषद के 2 अध्याय का 6वां मंत्र है। परमात्मा उस जड़ चेतनात्मक संपूर्ण जगत की रचना करके स्वयं भी जीवात्मा के साथ उसमें प्रविष्ट हो गया। छांदोग्य उपनिषद के 6वें अध्याय के 3 में 3रा मंत्र है।
सेयं देवते मास्तिस्रो सेयं देवते मास्तिस्रो देवतानेनैव देवतानेनैव जीवेनात्मनानुप्रविश्य जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरोत् नामरूपे व्याकरोत्। उस परमात्मा ने त्रिविध तत्वरूप देवता अर्थात उनके कार्य रूप मनुष्य शरीर में जीवात्मा के सहित प्रविष्ट होकर नाम रूप का विस्तार किया तथा प्रीतम प्रिवंतौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे। कठोपनिषद का 1:3-1 अर्थात शुभ कर्मों के फल स्वरूप मनुष्य शरीर में पर ब्रह्म के निवास स्थान रूप हृदयाकाश के अंतर्गत बुद्ध रूप गुहा में छिपे हुए सत्य का पान करने वाले दो जीवात्मा और परमात्मा है इत्यादि। इस प्रकार उस परमात्मा को जीवात्मा का अनुकरण करने वाला बताया गया जाने के कारण अल्प परिमाण वाला कहना सर्वथा उचित ही है। इसी भाव को लेकर वेदों में जगह जगह परमात्मा का स्वरूप अणोरणीयान महतो महीयान छोटे से छोटा बड़े से बड़ा बताया गया है। इस विषय में स्मृति का भी प्रमाण दे रहे हैं। अपिच स्मर्यते 1:3-23वां सूत्र है। इसके सिवा यही बात स्मृति में भी कही गई है। पर ब्रह्म परमेश्वर सबके हृदय में स्थित है और वो छोटे से भी छोटा है ऐसा वर्णन स्मृतियों में आया है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः गीता का 15वें अध्याय का 15वां श्लोक है। हृदि सर्वस्य विष्ठितम् गीता के 13वें अध्याय का 17वां ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति गीता के 18वें अध्याय का 61वां अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् गीता के 13वें अध्याय का 16वां अणोरणीयांसम गीता के 8वें अध्याय के 9वां इत्यादि। ऐसा वर्णन होने के कारण उस सर्वव्यापी पर ब्रह्म परमेश्वर को स्थान की अपेक्षा से छोटे आकार वाला कहना उचित ही है। अतः दाहर शब्द से पर ब्रह्म परमेश्वर का ही वर्णन है, जीवात्मा का नहीं। उपयुक्त विवेचन पढ़कर यह जिज्ञासा होती है कि कठोपनिषद 2:1-12, 13 तथा 2:3-17 में जिसे अंगुष्ठ के बराबर बताया गया है वो जीवात्मा है या परमात्मा। अतः इसका निर्णय करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ करेंगे। आज क्या है? गणेश जी है। अपने को हमसे छिपाना न स्वामी, अपने को हमसे छिपाना न स्वामी, भूले हुए को भुलाना न स्वामी, भूले हुए को भुलाना न स्वामी, मुझे मूर्ख चंचल प्रमादी समझ कर, मुझे मूर्ख समाधि समझ कर बादस्ती हमसे हटाना न स्वामी।
गुण है निष्काम प्रेमी बनूं मैं, गुण है निष्काम प्रेमी बनूं मैं। परीक्षा कठिन कोई देना न स्वामी, परीक्षा कठिन कोई देना न स्वामी। अब अपने को हमसे छिपाना न स्वामी, अब अपने को हमसे छिपाना न स्वामी। ये मन है महानीच पापी हमारा, ये मन है महानीच पापी हमारा। प्रलोभन सुखों के ठिकाना न स्वामी, प्रलोभन सुखों के ठिकाना न स्वामी। भूले हुए को भुलाना न स्वामी, भूले हुए को भुलाना न स्वामी। मैं दुर्बल हूँ पथ में कहीं गिर न जाऊं, मैं दुर्बल हूँ पथ में कहीं गिर न जाऊं। बचाने में देरी लगाना न स्वामी, बचाने में देरी लगाना न स्वामी। अब अपने को हमसे छिपाना न स्वामी, अब अपने को हमसे छिपाना न स्वामी। बहुत सो चुके मोह निद्रा में अब तो, बहुत सो चुके मोह निद्रा में अब तो। जगा कर पथिक को सुलाना न स्वामी, जगा कर पथिक को सुलाना न स्वामी। अब अपने को हमसे छिपाना न स्वामी, अब अपने को हमसे छिपाना न स्वामी। भूले हुए को भुलाना न स्वामी, भूले हुए को भुलाना न स्वामी। इसका संत वचन है, परमात्मा को वही भूलता है जो संसार की याद में खोया रहता है। विनाशी की याद हमें चिंता भय से मुक्त नहीं कर सकेगी। इसलिए परमेश्वर को याद करो तो उसकी दया कृपा सब होगी। मानव उस दया निधान को भूल जाता है, पर वो किसी को नहीं भूलता। मानव उस दया निधान को भूल जाता है, पर वो किसी को नहीं भूलता। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय। हरे परमात्मने, हरे परमात्मने। प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय। गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।